दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एनर्जी कॉर्ड्स के विषय में। एनर्जी कॉर्ड्स किस प्रकार से आपके जीवन पर कार्य कर रही हैं और आपको वो बना रही हैं जो वास्तव में आप हैं नहीं। तो खैर, वैसे तो ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ भागों में इसको कवर करें। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे फर्स्ट लेवल रेकी क्लास कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। जब भी अगली क्लास होगी तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि एनर्जी कॉर्ड्स क्या हैं। उसमें से मुख्य रूप से आज हम भावनात्मक कॉर्ड के विषय में बात करेंगे। भावनात्मक कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड जो हमारी भावनाओं से या हमारे इमोशन से जुड़ी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका यही गुण उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। तो हम अक्सर उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इसलिए जीवन में आपको दुख मिल रहा है। लेकिन क्या उसके जीवन के इमोशन इतने गहरे हैं कि सिर्फ उसको दुख दे रहे हैं? नहीं। अगर हम इमोशनल होते हैं, ये अपने आप में एक सकारात्मक भाव है। इमोशन कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है। लेकिन इस समस्या में एक और चीज हमसे जुड़ी होती है इस सिचुएशन में, कि हम इमोशनल होने की वजह से इमोशनल जो नेगेटिव कॉर्ड्स जो लोगों के साथ होती हैं, हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं अगर इमोशनल हूं और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूं जिसके जीवन में कोई भी नकारात्मक चीज चल रही है, जिससे वो व्यक्ति भी इमोशनल है और इमोशनली किसी प्रकार के दुखों को भोग रहा है, तो जैसे वो व्यक्ति मुझसे बात करेगा मैं उसके दुख से कनेक्ट हो जाऊंगा और फिर उसकी सारी इमोशंस जो वो फेस कर रहा है वो मुझे मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जो मेरे इमोशंस हैं वो उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि दो व्यक्ति की भावनात्मक कॉर्ड जुड़ चुकी है। अब इसी प्रकार की भावनात्मक कॉर्ड अक्सर दो प्रेमी जोड़े में भी काम करती है। मेल फीमेल जब उनके बीच में प्रेम संबंध होता है, तब भी वो उनकी हाईली जो भावनात्मक कॉर्ड है वो अटैच रहती है, जिससे भावनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। और इसी वजह से अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति लॉयल नहीं है तो उसकी कॉर्ड्स के माध्यम से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी उसकी अजीब लेवल की भावनाएं एक व्यक्ति को मिलती रहती हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ लॉयल नहीं हूं और वो व्यक्ति मेरे साथ लॉयल है, तो मेरी जो भावनाएं हैं उसके प्रति, वो मेरी भावनाएं उसके कॉर्ड्स के माध्यम से जाकर के उसको अफेक्ट करेगी और उसको अनसिक्योर फील कराएगी और वो बार बार मेरे प्रति अनसिक्योर होना शुरू हो जाएगा। तो ये इतनी सूक्ष्म तरीके से ऊर्जाएं काम करती हैं कि व्यक्ति खुद नहीं जान पाता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे अंदर ये भावनाएं क्यों आ रही हैं, क्या ये वास्तव में मेरी है या किसी और की है। और धीरे धीरे इस पैटर्न में वो व्यक्ति उलझता ही जाता है। इसी प्रकार से हम अपनी भावनात्मक कॉर्ड को किसी एक घटना से भी जोड़ देते हैं। ऐसी घटना जो पास्ट में घटित हुई है और वो ऐसी घटना है जो भावनात्मक रूप से मुझको परेशान आज भी करती है, तो हम उस टाइम पीरियड में, उस समय काल में भी अपनी कॉर्ड्स को जोड़कर रखते हैं, जहां से उस घटना से उत्पन्न होने वाली नेगेटिव एनर्जीज हमको मिलती रहती हैं और हमारे मन को प्रभावित करती रहती हैं, जिसकी वजह से हम उस घटना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और वो सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे स्वभाव में किस प्रकार से बदलाव लाती है, ये आप जानते ही हैं कि व्यक्ति गुस्सैल हो जाना, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना और भावनात्मक वीकनेस होने की वजह से उसका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। ऑरा कमज़ोर होने की वजह से आसपास की नेगेटिव एनर्जीज, स्पिरिट्स उस व्यक्ति को लगने लगती हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। ये मैंने सिर्फ अनुमानित तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। भावनात्मक कोड हम बहुत चीज़ों से अटैच रखते हैं, बहुत व्यक्तियों से अटैच रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भावनाएं गलत हैं, भावनाओं में अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी भावनाओं के साथ आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है तो आपकी भावनाएं सिर्फ आपको कष्ट देंगी, दुख देंगी और कुछ नहीं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ज़्यादा भावुक व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। वो तो और ज़्यादा परेशान है फिर, क्योंकि भावनाओं का ना होना भी अपने लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। लेकिन इससे हम बच कैसे सकते हैं? ये मैंने सिर्फ एक पहलू बताया कि भावनात्मक कॉर्ड किस प्रकार से अटैच होती हैं। ये हमारे मित्र से हो सकती हैं, हमारे दोस्तों से हो सकती है, हमारे माता पिता, हमारे फैमिली मेंबर से हो सकती है, हमारे किसी घटना से हो सकती है। किसी घटना की वजह से भी हम भावनात्मक कॉर्ड उस टाइम पीरियड में भी अटैच करके रखते हैं, उस चीज़ को याद करते करते, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते देते। और इस तरह की चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज को खींचती रहती हैं, क्योंकि जिससे आपकी कॉर्ड अटैच है, अब वो व्यक्ति कितना नेगेटिव है, किस प्रकार की भावनाएं वो सोच रहा है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन उसकी एक एक भावना आप पर प्रभाव डालती है। और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति एक अजीब से पैटर्न में उलझ जाता है कि वो व्यक्ति को कोई समझ नहीं पाता है। वो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगता है, पूरा जीवन यूजलेस लगने लगता है उसको। और इसमें कई बार सुसाइड के ख्याल भी आने लगते हैं। तो हालांकि हमारी भौतिक क्रियाएं, जैसे हमारा किसी चीज़ से दूर रहना, एंजॉय करना, अपने मन को किसी और स्थिति में लगाना, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है, ये भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन जब आप एनर्जी के स्तर पर किसी चीज़ से जुड़ जाएं तो पूरा जीवन बीत जाता है, आप उससे अलग नहीं हो पाते जब तक आपको इससे मुक्त होना ना आए तो। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने जीवन में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक इमोशंस आपको आज भी अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो कितना करते हैं। इसी प्रकार से हम भावनात्मक रूप से अफेक्ट होते ही रहते हैं। हमारे मन में चलने वाली सारे भावनात्मक विचार भी हमारे स्वयं के नहीं होते हैं, हम वो किसी और से रिसीव करते हैं, वो दूसरा व्यक्ति कहीं और से रिसीव करके लाया है। इसी प्रकार से पूरा संसार, ये मायाजाल चलता रहता है। अब इन्हीं भावनात्मक कॉर्ड्स के माध्यम से सिर्फ भावनात्मक नकारात्मक ऊर्जाएं ही ट्रैवल नहीं करती हैं, इसमें रोग, बीमारियां, सारी चीजें ट्रैवल करती हैं। और धीरे धीरे व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर नकारात्मक होने लगता है। तो भावनात्मक कॉर्ड के मैंने कुछ पॉइंट्स बताए कि कहाँ कहाँ से अटैच होती है। आप भी इसको अपने जीवन में अप्लाई करके देख सकते हैं कि भावनात्मक रूप से आप कैसे परेशान हैं, किस किस की चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। हो सकता है हम लोग ये भी बात करें कि किसी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से अटैच होना कहाँ गलत है। ये तो उसकी भावना को समझने जैसा है, ये तो अच्छी चीज़ है। यही तो गलती है कि हम लोग यही एक गलती करते हैं, हमें लगता है कि किसी की भावनात्मक भावना से अटैच होना अच्छी चीज़ें हैं। बेहोशी में भावना से अटैच होना सबसे बुरा होता है। आप अवेयरनेस के साथ अटैच रहें तो शायद आप उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं, वरना आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। वो कॉर्ड अटैच रहेगी रहेगी, और वो उसको भी दुख देगी और आपको भी दुख देगी। इसी वजह से दो व्यक्ति जो आपस में भावनात्मक रूप से कमज़ोर हों तो एक दूसरे को अपना दुख ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और इसी प्रकार से जीवन चलता रहता है। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि कॉर्ड्स को थोड़ा डिटेल में बताने की, और मैं समझता हूँ आप यहाँ तक सारी बातें समझ चुके होंगे। अब ये कॉर्ड्स होती कैसी हैं? कॉर्ड्स, इसको आप एक वायर की तरह समझ सकते हो कि आपकी भावनाओं से अलग अलग चक्रों में भी कॉर्ड्स होती हैं, आपकी अलग अलग सूक्ष्म शरीरों में भी कॉर्ड्स होती हैं, जो अलग अलग व्यक्ति विशेष से, अलग अलग घटनाओं से, अलग अलग बहुत सी और भी संभावनाएं होती हैं जहाँ से वो अटैच होती हैं, और वहाँ से वो ऊर्जाएं खींचती रहती हैं और देती रहती हैं। और इसी प्रकार से एक उलझा हुआ जीवन इंसान का चलता रहता है। तो कॉर्ड्स को कट करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे व्यक्तियों से, लोगों से अटैच हो जाते हैं जो लोग हमारे जीवन के लिए सही नहीं हैं, और हम ना चाहते हुए भी उनसे अलग नहीं हो पाते हैं। उनकी हाईली कॉर्ड्स हमसे अटैच होती है, क्योंकि वो भी आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है, और आप भी कर रहे हैं। तो ये कॉर्ड्स और मजबूत होती जाती है और मजबूत होती जाती है। अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझा जाए तो फिर
कई घंटे बात करके भी इसको सुलझाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, इससे मुक्त हुआ जा सकता है अगर आप एनर्जी हीलिंग में काम करते हैं। यदि आप इस फील्ड में हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।